नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। पानीपत के सेक्टर 24 ओझा रोड स्थित एक शराब ठेके पर सीएम फ्लाइंग की रेड। शिकायत के आधार पर की गई छापेमारी। हुड्डा विभाग के स्थान पर बिना परमिशन के ठेका होने की मिली थी सूचना। संभालका के सराय मोहल्ले में कलयुगी बेटा और बहू घर के कागजातों पर साइन कराने के लिए मां पर बनाते हैं दबाव। मां और छोटे दो भाइयों के साथ करते हैं मारपीट। पीड़ित परिवार ने प्रशासन की कार्रवाई पर उठाए गंभीर सवाल, कहा गरीबों का नहीं कोई सहारा। पाथरी माता मेले में चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को सीआईए 3 पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस से एलसीडी व नकदी चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना किला पुलिस ने अपहरण करने वाले 3 आरोपियों को किया काबू, अन्य आरोपितों की तलाश जारी। सीआईए 3 पुलिस के हाथ लगा वाहन चोरी के 8 हाईवा डंपर बरामद। संभालका के सरकारी अस्पताल में 83 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा शवगृह। मौत के बाद पोस्टमार्टम के लिए संभालका वासियों को अब नहीं जाना पड़ेगा पानीपत, होगी समय की बचत। गेहूं के सीजन में लगातार हो रही आगजनी से किसान बेहद परेशान। संभालका नारायणा रोड से 3 एकड़ भूमि में खड़े फाने जलकर हुए राख। 1.5 घंटा लेट पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। सीआईए 3 पुलिस के हाथ लगा डंपर चोर। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर करता था मिट्टी व रेत ढोने का काम। आपको बता दें कि सीआईए 3 पुलिस ने डंपर चोरी करने वाले आरोपी संदीप पुत्र वीरेंद्र निवासी तामशाबाद सनोली को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की। आरोपी ने चोरी के सभी डंपरों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उन्हें मिट्टी व रेत ढोने के कार्य में पिछले 2 वर्षों से लगा रखा था। सीआईए 3 प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने बीती 14 अप्रैल को अपनी टीम के साथ गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नजदीक कृषि विज्ञान केंद्र चौटाला रोड उझा पानीपत के पास नाकाबंदी के दौरान आरोपी संदीप को डंपर के साथ गिरफ्तार किया। हमने एसपी साहब के आदेश से कार्य करते हुए एक आरोपी को जो डंपर चोरी के अपने पास चला रहा था, उस आरोपी को हमने काबू किया, जिसका नाम संदीप है। ये तामशाबाद थाना सनोली पानीपत का रहने वाला है। इसने राजस्थान से जो एक इसका साथी आरोपी है जो डंपरों की चोरी करता है और उन डंपरों की सप्लाई हरियाणा में कर रहा था। राजस्थान वाले का नाम हम डिस्क्लोज करेंगे बाद में, उसको भी अरेस्ट करना पेंडिंग है अभी। और ये क्या करता था लड़का संदीप जो है आरोपी, इस केस का आरोपी जो है, ये इन सब डंपर को राजस्थान से लेके आया था और यहाँ पे लाके इसने इनके इंजन नंबर चेसिस नंबर अलग अलग चेंज करा दिए। किसी आदमी से मिलके वो भी आरोपी है, उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। और इनकी फर्जी आरसी जो है पंजाब से तैयार कराई और कुल मिलाकर के ये रेत का माइनिंग का अवैध माइनिंग का काम करता है। आरोपी संदीप के खिलाफ थाना चांदनी बाग में चोरी का वाहन रखने व धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने में गहनता से पूछताछ के लिए आरोपी को अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी संदीप से उसके निशान पर चोरी के साथ अन्य हाईवा डंपर भी बरामद किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। गेहूं के सीजन में लगातार हो रही आगजनी से किसान बेहद परेशान हैं। कभी किसानों की 6 महीने की मेहनत गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो रही है तो कभी फाने जलकर राख हो रहे हैं। बीती रात संभालका नारायणा रोड स्थित 3 एकड़ भूमि पर खड़े फाने खेत के ऊपर से गुजर रही 33,000 केवी की लाइन से स्पार्किंग होने के कारण जलकर राख हो गए। किसानों ने आरोप लगाया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी समय पर नहीं पहुंची, लेकिन गनीमत तो यह रही कि आसपास से किसानों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, अन्यथा कुछ ही दूरी पर खड़ी गेहूं की फसल भी जलकर बर्बाद हो सकती थी। आग स्पार्किंग से कौन सी लाइन जा रही है यहाँ पे? या 33,000 केवी। कितना नुकसान हुआ? ये 2.5-3 एकड़ में हो गया। ये बेटा नुकसान तो घना हो जाता तो बचाव बहुत रह गया। बच के फांसा मत ना बड़ा हमारे आदमी है, बस्ती का भी ये एक घर मकान है बेटा। ये हमारा परिवार का काम मत आ रहा है, इसने बड़ी मदद करी है। आई साल मदद करे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी देर में आई? बेटा टाइम है। किसान जोगिंदर ने जानकारी देते हुए बताया कि खेत के ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट होने के कारण चिंगारी खेत में जा गिरी, जिसके चलते फाने जलकर राख हो गए, जिससे काफी नुकसान हो गया। उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड विभाग को तुरंत प्रभाव से घटना की सूचना दी गई,
लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट लेट पहुंची, लेकिन जब तक आग पर काबू पा लिया गया था। संभाल का सिटी तहलका के लिए रतन। में जल्द बनकर तैयार होगा शवगृह। आपको बता दें कि संभालका जीटी रोड स्थित सरकारी अस्पताल में करीब 83 लाख रुपए की लागत से अस्पताल की बिल्डिंग के पीछे शवगृह बनाया जाएगा, जो कि संभालका वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब उन्हें पोस्टमार्टम के लिए पानीपत नहीं जाना पड़ेगा। सुरेंद्र सिंह सीनियर फार्मेसी ऑफिसर ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी अस्पताल में शवगृह बनाने के लिए 450 गज की जमीन पर 83 लाख रुपए का ठेका दिया गया है, जो कि 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे संभालका के लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए पानीपत नहीं जाना पड़ेगा। ये 150 गज में है और लगभग 83 लाख का ठेका है और 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इससे संभालका की जनता को अच्छा वो होगा, पानीपत नहीं जाना पड़ेगा, पोस्टमार्टम के लिए यही होगा। अस्पताल में शवगृह बनाने के लिए दिल्ली के जय भगवान कटारिया द्वारका को दिया गया है। संभालका के सरकारी अस्पताल में शवगृह बनाने के बाद सड़क हादसों के दौरान मौत होने के बाद लोगों को पानीपत नहीं जाना पड़ेगा। पहले लोगों को पोस्टमार्टम करवाने के लिए पानीपत जाना पड़ता था, जिसके चलते लोग कई घंटे परेशानी में काटते थे। शवगृह बनने के बाद लोगों को शव का पोस्टमार्टम करवाने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और समय की भी बचत होगी। संभालका स्थिति तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। शराब के ठेके पर सीएम फ्लाइंग की रेड। आपको बता दें कि पानीपत के सेक्टर 24 स्थित ओझा रोड पर अवैध रूप से चलाए जा रहे शराब ठेके पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। दरअसल यह शराब ठेका बिना परमिशन के अवैध रूप से चलाया जा रहा था। टीम को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस आधार पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए ठेके पर रेड की। सीएम फ्लाइंग टीम के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यह ठेका हुड्डा विभाग के स्थान पर चल रहा है, लेकिन उन्होंने विभागीय परमिशन नहीं ले रखी, जिसके चलते ठेके के कागजात जांचे गए, लेकिन वह कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए। और इनको उठाने के आगे हमने किसी विभाग को भी लिख दिया है कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी बिना प्रायर अप्रूवल के परमिशन इनको दे देते, क्योंकि ये पॉइंट दे देते हैं कि किसी बिना कंसेंट से डिपार्टमेंट। सर, हुड्डा विभाग के नाक के नीचे इस तरह से कैसे ठेके चल सकते हैं? आपको इस तरह की जानकारी होंगी तो बिल्कुल जानकारी होती है, लेकिन ये पॉइंट दिए जाते हैं टीटीसी विभाग की तरफ से। ये 15-16 साल से जैसे एक जगह ठेका होता है, वहीं पर ठेका दिया जाता है और उसी की फीस ये ऑनलाइन जमा करा दी। कागजात जांचने के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही विभाग के अधिकारियों को बिजली चोरी की भी शिकायत मिली थी। तमाम पहलुओं पर विभाग की टीम द्वारा जांच की जा रही है। जांच अधिकारी का कहना है कि यदि यह ठेका अवैध तरीके से चलता पाया गया तो इसे सील किया जाएगा। वीडियो रिपोर्ट सिटी तहलका। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।